ओके, देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने डेफिनेशन सारे देख लिए। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज अ फॉरेंसिक मेडिसिन स्टूडेंट आपको मेडिको लीगल इंपॉर्टेंट जानना नेसेसरी। ओके, और बुक्स में उसको बहुत अच्छे से दिया है, इसलिए आप समझेंगे। आप कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। आपको यही के यही प्रिपेयर करना है। इट्स गोइंग टू बी योर लास्ट प्रिपरेशन। इसके बाद सिर्फ आप रिविजन करेंगे। एवरीथिंग इज फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स फोकस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नलिटी ऑफ मैरिज। मैंने आपको पहले बता दिया था इंपॉर्टेंस में, इंपॉर्टेंस कैन बी ग्राउंड फॉर नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। अगर आप कोई पर्सन अगर इंपॉर्टेंट है, अगर हस्बैंड इज इंपॉर्टेंट, तो उसकी वाइफ कैन आस्क फॉर नलिटी ऑफ मैरिज। वो मैरिज ही नल हो जाता है, नल एंड वाइड, एंड नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। उसके बाद में डाइवोर्स, शी कैन प्ली फॉर डाइवोर्स। ओके, तो आप समझिए नलिटी ऑफ मैरिज और डाइवोर्स। अभी अगर कोई, समझो मैं एग्जांपल में हस्बैंड बोलता हूँ, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ भी हो सकती है इनफर्टाइल, बट एग्जांपल दे देखिए। अभी अगर कोई पर्सन इनफर्टाइल है, स्टराइल है, तो नलिटी ऑफ मैरिज इज द मैरिज नल और वाइड, और कैन इट बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो अपन समझेंगे, मैरिज कैन नॉट बी डिक्लेयर एज नल एंड वाइड बिकॉज आइदर पार्टनर इज इनफर्टाइल। समझिए समझिए समझिए, marriage cannot be declared as null and void because either partner is infertile. अगर कोई पार्टनर इनफर्टाइल है तो इट कांट बी अ ग्राउंड फॉर नलिटी ऑफ मैरिज। मैरिज नल एंड वॉइड नहीं है, मैरिज इज वैलिड। और डाइवोर्स कैन नॉट बी ग्रांटेड ऑन बेसिस दैट आइदर पार्टनर इज इनफर्टाइल। आप समझ रहे हो, इनफर्टिलिटी के बेसिस पे नलिटी भी नहीं हो सकती मैरिज की, एंड डाइवोर्स भी नहीं हो सकता। ओके, किसी पर्सन के हाथ में नहीं होता कि वो पर्सन फर्टाइल है या नहीं। ओके, समझ। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड लेजिटिमेसी। हाँ, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड लेजिटिमेसी। अगर अगर किसी पर्सन को पता है कि वो इनफर्टाइल है, तो पटेटिव फादर टेक प्ली दैट बीइंग इनफर्टाइल। अगर फादर को पता है कि वो इनफर्टाइल है, और पर्सन को पता है कि वो इनफर्टाइल है, तो फिर हैज़ नॉट फादर द चाइल्ड एंड देयरफॉर चाइल्ड इज इलिजिटिमेट। तो अगर उसको बच्चा हुआ है और उसको पता है कि वो इनफर्टाइल है, तो वो कह सकता है कि ये जो बच्चा है बच्चा मेरा नहीं है, इट इज़ इलिजिटिमेट, इट इज़ इलिजिटिमेट चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखेंगे अपन कंपेंसेशन केसेस। इंजुरी, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, प्रोफेशनल निग्लिजेंस। देखिए, कोई इंजुरी या फिर कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड या फिर प्रोफेशनल निग्लिजेंस की वजह से किसी पर्सन का रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी लॉस होता है, किसी पर्सन का रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अगर लॉस होता है, तो डैमेज शुड बी कंपेंसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस पर्सन की वजह से हुआ है, जिस कंपनी के, जिस इंडस्ट्री के, तो उन पर्सन को कंपेंसेशन देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। उनको मॉनिटरी कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ओके, ये भी चीज़ आप समझ गए। अभी अपन देखेंगे अडॉप्शन केसेस। अभी अगर समझो, आपको, आप इनफर्टाइल हो, आपको बच्चे नहीं हो रहे, एंड आपको दूसरा कोई मेथड से अच्छा लगता है कि अडॉप्शन कर ले, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हु आर इन नीड ऑफ मदर एंड फादर, तो उनको अगर आप अडॉप्ट करेंगे, तो उस केस में इनफर्टिलिटी कैन बी टेकन एज अ प्ली फॉर अडॉप्शन पर्पस। अडॉप्शन के लिए इनफर्टिलिटी एज अ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्ली यानी रिक्वेस्ट, प्ली कर सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी कि मैं इनफर्टाइल हूँ, सो आई कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। अडॉप्शन पर्पज के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ओके, अभी अपन देखेंगे एब्सोल्यूट इनफर्टिलिटी इन मेल इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर एब्सोल्यूट इनफर्टिलिटी, एक पर्सन इज सर्टिफाइड इनफर्टाइल, तो उस केस में द पर्सन इज इंडिकेटेड, वो एक इंडिकेशन बन जाता है फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वो पर्सन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जा सकता है। उस केस में वो एज अ डोनर से भी सीमेन कलेक्ट कर सकता है, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। ओके, देखिए यार, मैंने जो आपको हर एक पॉइंट बताया ना, आप हर एक पॉइंट के अंदर क्या दिया है ना, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके, अगर ये पॉइंट भी अगर आप बोले ना वाइवा में, प्रैक्टिकल में, या फिर लिखे ना, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कीवर्ड्स कीवर्ड्स अगर आपके दिमाग में है ना, तो फिर नीचे की स्टोरी आप लिख सकते हो। आपको पता है, कछुआ और खरगोश की स्टोरी में सिर्फ कछुआ और खरगोश अगर पता है, तो बाकी की स्टोरी आप खुद भी लिख दो। बराबर है ना? इसलिए कीवर्ड्स कीवर्ड्स आपको एब्सोल्यूट फर्टिलिटी, अडॉप्शन केसेस में, कंपेंसेशन केसेस, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, लेजिटिमेसी, एंड ये पहले वाला,
याद रखें, अगर आप इनफर्टाइल है तो आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड नलिटी ऑफ मैरिज या फिर डाइवोर्स के लिए प्ली नहीं कर सकते। दिस आर नॉट ग्राउंड्स। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रॉम टीम टॉप्स।